प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 3 करेंगे। प्रश्न नंबर 3 आप देख सकते हैं, संलग्न आकृति दी है बगल में। इसमें हमें रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। तो देखिए यहाँ पे बोला है रेखाएं, मतलब रेखा की परिभाषा आपको आनी चाहिए। तो रेखा किसे कहते हैं आप परिभाषा देख सकते हैं। अब हम चित्र में आके देखेंगे कि जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, आपको बिंदु यहाँ दिख रहा है। तो आपको रेखा के नाम देने हैं। तो आप यहाँ पे एक रेखा कहते किसके हैं, पहले परिभाषा, जिसके सिरे क्या होते हैं, अपरिमित रूप से बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे आपको ए ई एक रेखा दिख रही है और ऐसे ही ई एफ, इसको भी आप अपरिमित रूप से आगे को बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया रेखा जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, ए ई, और रेखा ई एफ। ऐसे ही बी है ए से होकर जाने वाली रेखा। तो आप चित्र में देख सकते हैं ए से होकर जाने वाली रेखा। तो यहाँ पे ए से होकर जाने वाली रेखा ए ई हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ई। अगला सी पार्ट, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। तो रेखा जिस पे ओ स्थित है वो रेखा है सी ओ, बोला या ओ सी, बात एक ही है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर सी ओ लिखेंगे। अगला डी पार्ट है प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म। देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहती हैं, ऐसी दो रेखाएं जो एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। जैसे अब आपको दिख रहा है यहाँ पे बिंदु बी की बात करें तो यहाँ पे ये रेखा आपको दिख रही है, ये और ये वाली रेखा काट, आप ए डी बोलें या ए ई बोलें, बात एक ही है। क्योंकि रेखा को अपरिमित रूप से बढ़ाया जाता है। ये रेखा डी तक भी लिख सकते हैं आप, ए डी नाम भी लिख सकते हैं इसका, ए ई भी लिख सकते हैं। तो युग्म लिखना है तो पहली प्रतिच्छेदी रेखा का युग्म हो गया हमारे पास ए डी और अगला सी ओ, और दूसरा बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु ई है। तो यहाँ पे दो रेखाएं आप बोल सकते हैं डी ई और ई एफ। तो ये हमारे पास प्रतिच्छेद, इसको आप डी को मैंने बोला था, जैसे यहाँ पे मैंने बोला ए डी लिख सकते हैं, या ए डी को आप ए ई लिख सकते हैं, यहाँ से ई डी को ई ए भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म में। तो आप देख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के, तो पहला युग्म ये था, ये हमने लिख दिया, फिर दूसरा था और करके ये, तो ये हमारे आंसर हो गए। ऐसे ही हम अगला प्रश्न नंबर 4 करेंगे। निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हमें रेखा खींचनी है। तो पहला है एक बिंदु, हमने एक बिंदु बना दिया। तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, एक बिंदु दिया है हमको, एक बिंदु से आप ऐसे भी खींच सकते हैं, इस बिंदु से सीधी रेखा स्केल के थ्रू हमने खींची, तो बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकते हैं या अपरिमित रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला चौथे का बी है दो बिंदु, हमने दो बिंदु की बना लिया। अब बताइए इससे कितनी, तो दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं आप। ये देखिए हम रेखा को अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं। तो ये दो बिंदु हो गए इसके। तो दो बिंदुओं पे हम सिर्फ कितनी, एक रेखा खींची जा सकती है, पर एक बिंदु से अपरिमित बोलो या अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हम प्रश्न नंबर 5 करेंगे। अगला प्रश्न नंबर 5 आप देख रहे हैं। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाएं और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। अब इसमें हमें ड्रॉ बनाना है, चित्र बनाना है। बिंदु पी रेखा खंड, देखिए रेखा खंड नाम बोला है। अब रेखा खंड की परिभाषा आपको आती है, इसके दो जो बिंदु होते हैं निश्चित होते हैं, उस पर एक बिंदु को दिखाना है। बिंदु पी रेखा खंड पर ए भी पर स्थित है, इसका ड्रॉ देखनी। तो हमने एक रेखा खंड खींच दिया, रेखा खंड ए भी। अब बिंदु पी रेखा खंड पे, तो आप पी कहीं पे भी, इस रेखा में कहीं पे भी पी बोल सकते हैं आप, इधर भी पी बोल सकते हैं, इधर भी। हम यहाँ पे इस बिंदु पी, तो ये पी जो है बिंदु पी रेखा खंड ए बी पर स्थित है। अगला है रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगा। अब यहाँ पे रेखाएं बोला तो रेखा की परिभाषा आपको पता है, परिमित रूप से बढ़ा सकते। जब भी आप रेखाएं खींचें तो ऐसे आपको पता है, ऐसे एरो से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है इनको अपरिमित रूप से बढ़ा सकता है। इसका नाम एक्स वाई है तो इसको एक्स बोल दिया, इस बिंदु का वाई। ये पहली रेखा बन गई हमारी। दूसरी पी क्यू है तो पी क्यू को हमने से यहाँ से, ये हो गया बिंदु पी और ये क्यू, ये प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु एम पर। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये एम हो गया। तो प्रश्न नंबर 5 का पी का ड्रॉ ये बन गया। ऐसे ही सी बनाएंगे। रेखा एल पर ई और एफ स्थित है परंतु डी स्थित नहीं है। देखिए इसने रेखा बोला है, रेखा के बारे में मैं बता चुका हूँ। ये रेखा एल है पर ई और एफ स्थित है। आप कहीं पे इस पे ई बोल दीजिए, इस रेखा पे कहीं पे एफ बोल दीजिए।
तो रेखा एल पर ये और है, और डी नहीं है तो डी कहीं बाहर होगा, कहीं पे भी, यहाँ पे भी रख सकते हैं आप डी, यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो इस रेखा पे नहीं होना चाहिए, डी स्थित नहीं है तो हमने डी यहाँ रख दिया। हमने जो आपको उत्तर भेजे उसमें ऊपर रखा है, ऐसे कोई नहीं, आप कहीं पे पर रेखा पे नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही अगला है, देखिए इसने यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ओपी लिखा है, उसके ऊपर डबल एडेड एरो है, मतलब ये हमारे पास क्या है, रेखा है। रेखा ओपी और रेखा ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं। तो बिंदु ओ पर कब मिलेंगी, जब ये क्या होगा, प्रतिच्छेद कर रही होंगी। तो अब ये देखेंगे इसको कैसे करेंगे। इसका डी का ड्रॉ हमने ओपी बनाया, तो ये हो गया ओ और ये हो गया बिंदु पी, ओ पी। अब ओ पे मिलना है ओ क्यू, तो मतलब ये भी किससे जाएगा, ओ रेखा है, इसको अपने रूप से बढ़ा सकते हैं, बिंदु ओ हो गया, सीधी रेखा है, ये ध्यान रखना है, बीच में स्केल के थ्रू सीधे मिलाएंगे। तो और ये बिंदु हो गया हमारे पास। तो एक इसने बोला था ओ पी रेखाखंड होगा ये, तो ये हमारे पास का ड्रॉ बन गया, तो यहाँ पे लिखेंगे। और जो मैंने आपको उत्तर भेजा है वो भी चित्र सही है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये बिंदु ओ रहेगा, बाकी आप इसका नाम ओ पी रख दें, एक का नाम वो क्यू रख दें, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ज्यामिति में कुछ भी चित्र बन सकता है, आपको उसके कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। ऐसे ही अब अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में सत्य और असत्य बताना है। आप फिर से देखेंगे, ये एम एन के ऊपर डबल हेडेड एरो लाइन खींची है, मतलब ये एक रेखाखंड है। और आकृति आप देख सकते हैं, पहला दिया है क्यू कॉमा एम कॉमा ओ कॉमा एन और पी, रेखा एम एन पर स्थित है बिंदु। तो आप देख रहे हैं कि ये सब रेखा पर स्थित हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सत्य हो गया। तो इस पे आप सत्य लिख देंगे। ऐसे ही चित्र में आप देखते रहेंगे, एम कॉमा ओ और एन रेखाखंड एम एन पर स्थित हैं, तो एम ओ एन एम एन पर स्थित हैं, तो ये भी हमारे पास सत्य हो गया, ये दिख रहा है। ऐसे तीसरा बनाएंगे, एम और एन रेखाखंड एम एन के अंतर बिंदु हैं, तो ये रेखा दी एम एन डबल हेड और एम एन इसके जो अंतर बिंदु अंदर स्थित बिंदु हैं, तो रेखाखंड को अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो इसके ये अंत बिंदु ये सी भी सत्य है। ऐसे ही ओ और एन रेखाखंड ओ पी, अब देखिए रेखाखंड बोला हुआ है, तो ओ पी के अंत बिंदु हैं। अब ओ और पी हमारे पास ये है, और ओ और एन ओ पी के अंत बिंदु हैं, तो ये जो है डी, ये असत्य है। अब ये असत्य क्यों है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए रेखाखंड किसे बोलते हैं, रेखाखंड जो होता है उसके दो अंत बिंदु होते हैं, और निश्चित उसको अपरिमित रूप से बढ़ाया नहीं जा सकता है। और इसने यहाँ पे जो ये लिखा है ओ पी, ये सिंगल एरो दिखाया है, मतलब किरण को दिखा रहा है। ओ और एन रेखाखंड ओ पी के अंत बिंदु हैं, तो ओ पी जो है एक रेखाखंड है, तो इसके अंत बिंदु ओ और पी होंगे, ना कि ओ और एन होंगे। तो इस वजह से ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ऐसे ही आप बाकी सभी पार्ट देखिए, बना सकते हैं। आपको इनमें सत्य असत्य में कोई समस्या है तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके भी आप मेरे से बाकी विकल्प पूछ सकते हैं। धन्यवाद।